Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following halides cannot hydrolyzed. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा हैलाइड है जो कि हाइड्रोलाइज नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हैलाइड्स. सो हियर वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैलाइड्स, हैलाइड. ठीक है, तो यहाँ हमें पता है कि हैलाइड्स क्या होते हैं. Suppose we take an example of, there are different options are given: carbon tetrachloride, silicon tetrachloride, germanium tetrachloride and silicon tetrafluoride. ठीक है, तो as we know, halogens combine with the metals to form halide. Halogens like fluorine, chlorine, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ हैलाइड्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा हैलाइड है जो हाइड्रोलाइज नहीं होता है. ठीक है, तो इसमें अगर हम ऑप्शन में देखें कि यहाँ पे जो हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. ठीक है, ये क्या है, 14th ग्रुप के एलिमेंट है. 14th ग्रुप एलिमेंट, 14th ग्रुप एलिमेंट. तो 14th ग्रुप एलिमेंट क्या है, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. ठीक है, तो इसमें से कौन सा हैलाइड है जो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, तो वो हैलाइड क्या है हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कार्बन हैलाइड, कार्बन हैलाइड, halides cannot undergo, cannot undergo hydrolysis, hydrolysis. ठीक है, अब कार्बन हैलाइड्स में हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. Since carbon cannot extend its coordination beyond 4, जो कार्बन है वो 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो नहीं करता है. ठीक है, इसीलिए since carbon cannot extend its, extend its coordination, extend its coordination number beyond 4. ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, जो हाइड्रोलाइज नहीं होगा कार्बन हैलाइड्स. और कार्बन में अगर हम डाउनवर्ड साइड जाएंगे कार्बन फैमिली में, तो यहाँ जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा और इनकी एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होती जाएगी. तो हैवियर मेटल्स के साथ जो हैवियर मेटल हैलाइड्स होते हैं उनमें हाइड्रोलिसिस होता है. ठीक है, हैलाइड्स, हैलाइड्स ऑफ heavier, halides of heavier metal undergo hydrolysis, undergo hydrolysis, undergo hydrolysis due to, due to availability of, availability of vacant d orbitals, vacant d orbitals to which,
to which molecules can coordinate, to which molecules can coordinate. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कार्बन क्या है, कार्बन is a lighter metal, ठीक है, एज कंपेयर टू दी टिन, लेड, जर्मेनियम एंड द सिलिकॉन. और इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाएगी तो डी ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट होगा. अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होता है. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p6. ठीक है, तो यहाँ हमने देखा डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है और डी ऑर्बिटल्स नहीं होने की वजह से ये अदर मेटल्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है. ठीक है, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, द कार्बन हैलाइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज. तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड. तो हमने देखा कार्बन से सिलिकॉन और जर्मेनियम की साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू दी कार्बन, और ये हैवियर मेटल है एज कंपेयर टू दिस कार्बन. तो हैवियर मेटल में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज करेक्ट आंसर. कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट हाइड्रोलाइज. ऑप्शन नंबर 1 इज carbon tetrachloride cannot hydrolyze. Hope you understood it well. Best of luck.